कांसीराम कॉलोनी में एक दलित परिवार अपने पूरी फैमिली के साथ जीवन यापन करता है। उसकी 16-17 साल की लड़की भी उसी के साथ रहती है। लेकिन एक दिन रात के 12 बजे उस दलित मजदूर की बेटी गायब हो जाती है, तो पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। उसको लेकर के काफी चिंतित होते हैं, फिर उसको लेकर के ढूंढते हैं, देखते हैं और बाद में जाकर के थाने में अपहरण और गुमशुदगी की FIR दर्ज कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना कांसीराम कॉलोनी में घटी, जहाँ कांसीराम कॉलोनी में हम इस वक्त हैं और जिनके बच्ची के साथ ये घटना घटी, जिन्होंने इसकी FIR कराई है। अभी केस में क्या हुआ उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस केस की सच्चाई क्या है, क्या हुआ है और उनको कैसे पता चला, क्या क्या कार्रवाई करी है, इस केस की सच्चाई हम उन्हीं से जानेंगे। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए और क्या घटना घटी थी वो बताइए। भाई 13 फरवरी को हम लोग सो रहे थे जी। तो रात के करीब 12 बजे मेरी घर से लड़की गायब हुई। ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत तलाश किया परंतु नहीं मिली। उसके बाद कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि फलाने नाम का लड़का, सुहेल नाम का लड़का तुम्हारी लड़की को दवा ली गया है। तब हमने इनकी FIR जाके की। ये मामला है। तो जब आपको ये पता चला, आपने FIR दर्ज किया, पुलिस यहाँ पे आई? भाई बयान वगैरह लिए। उसके बाद कहने लगे देखो हम तलाशेंगे। हमको जालौन भी ले गई तलाशने के लिए, लेकिन ये लोग वहाँ नहीं थे। उसके बाद कहने लगा, पुलिस कहने लगी कि अगर आपको कुछ जानकारी हो तो आप भी बताना और हम भी प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का। लेकिन फिर भी पुलिस ने जो है करीब जुलाई में 22 जुलाई को करीब लड़की को बरामद किया। तो जब ये घटना घटती है उसके बाद इनके पिता थाने में जाके FIR दर्ज कराते हैं। इस FIR की कॉपी हमारे पास है और इस FIR में 363, 366 और SC स्टेट की धारा 325A के तहत मुकदमा पंजीकृत होता है। जब आपने ये FIR कराई, पुलिस यहाँ पे आई, पुलिस ने आपके साथ तस्दीक किया होगा, बातचीत किया होगा, आप क्या बात हुई उससे? नहीं हुई, कैसे भागी, क्या है, क्या पहले से आता जाता था? हमने यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है कि मेरे घर आता जाता हो। तो आरोपी चूंकि SC ST एक्ट लगा है तो वो किस जाति से आता है? क्योंकि आप दलित समुदाय से आते हैं और SC ST एक्ट लगा है, तो फिर उसको अभी तक पुलिस ने पकड़ा, क्या हुआ? हम लोग जो है हरिजन जाति के हैं। हमारी उपजाति कोरी है। वो जो भगा ले गया था वो सब्जी फरोज यानी रायन हाँ, पिछड़ी वर्ग में आता है शायद। अच्छा हाँ, उससे आता है। उससे आता है। तो आप इस FIR के बाद कितने दिन बाद आपको बच्ची बरामद हुई? 5 महीने में। 5 महीने। उसके बाद CWC गए होंगे जी, वन स्टॉप सेंटर गए होंगे, आपके साथ बातचीत हुई? वन स्टॉप सेंटर गए, वहाँ लड़की को 1-2 दिन रखा गया। उसके बाद CWC में लड़की को हमारे सुपुर्द किया गया। जी। आरोपी कहाँ है अभी? आरोपी अपने उसके बंद हो गया था, लेकिन उसकी जमानत हो गई है। जमानत हो गई? जी, जमानत पे छूटा है, अभी वो अपने घर पे होगा। तो आप मुझे ये बताइए, इस केस में अभी क्या चल रहा है? आप समझौता करेंगे, केस आगे लेके जाएंगे, क्या आपका अभी चल रहा है? नहीं, हम तो केस आगे लेके जाएंगे। भाई आरोपी ने अगर अपराध किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। अगर आपके ऊपर दबाव बनता है कि आप इस केस को समझौता कर लेंगे तो क्या करेंगे? अगर हमारे ऊपर दबाव बनता है हमें FIR फिर करेंगे, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। समझौता नहीं करेंगे, किसी हालत में नहीं करेंगे। तो इस केस में जो FIR पंजीकृत हुई है, चूंकि SC ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लगा है और 366, अब इसकी विवेचना जब हुई, इसकी चार्जशीट जब लगी तो उसमें पास्को एक्ट भी आया, क्योंकि ये लड़की नाबालिग है और इसको लेकर के स्पेशल प्रोविजन है। 376 का भी आया, एग्जामिनेशन वगैरह हुआ होगा। 376 और पास्को, इसमें धारा की बढ़ोतरी हुई है और चार्जशीट के हिसाब से। दूसरी चीज, जब पास्को इस देश में आया, पास्को कानून और SC ST एक्ट, तो उसमें मुआवजा का प्रोविजन है। उनको राहत राशि दिया जाता है ताकि पीड़ित परिवार अपने न्याय के लिए लड़ सके, क्योंकि उनके साथ ये घटना घटी है और उसी घटना को लेकर के ये पैरवी कर रहे हैं। लेकिन अब तक पीड़ित को कोई मुआवजा राशि नहीं मिली। FIR दर्ज हो गई है, इतना समय भी हो गया, 6 महीने से ऊपर हो रहा है, अब तक आपको क्या राहत राशि मिली? कोई नहीं, कुछ नहीं। तो CO ने इसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मांगे? आपने बात नहीं किया? CO ने सब डॉक्यूमेंट ले लिए, लड़की का खाता भी खुलवा दिया।
उसकी जाति प्रमाण पत्र भी ले लिया है, निवास प्रमाण पत्र भी ले लिया है। और कहने इसमें पैसा आएगा, लेकिन कब तक आएगा ये नहीं बता सकते। ये नहीं बता सकते जी इसके लिए कोई बातचीत नहीं है। जी नहीं। तो अभी तारीख कोर्ट में पड़ रही है, आप गए कोर्ट में एक दो बार? जी क्या क्या हुआ अभी तक? अभी तक हमारे बयान हुई है। आपके बयान हुआ है? जी, लड़की के बयान होना है। इस चुनाव की वजह से अभी अगली तारीख पे बयान है। अगली तारीख पे बयान होंगे। और अभी ये भी चल रहा था कि मतलब कोई मजिस्ट्रेट दूसरा बैठेगा, कोई कहीं फाइल हो गई है तो ट्रांसफर हो गई है फाइल, इस वजह से अभी इसमें रुका पड़ा है। तो इस पूरी घटना को लेकर के अब आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं लड़की को न्याय मिले। लड़की को न्याय। हम अपनी मर्जी से गए थे। हाँ, तो इसमें इस पूरी घटना में पीड़ित चाहता है कि हमें हमारी बेटी को न्याय मिले, और उस घटना को लेकर के अभी कोर्ट में केस चल रहा है, मुआवजा की कार्रवाई चल रही है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाता है कि हमको न्याय मिले। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।